बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम मसूर का सालन बनाने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आज हम ये सालन तैयार करेंगे उस तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मसूर में अक्सर देखा है कि लोगों के जो मसाले होते हैं वो खड़े रह जाते हैं, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो ये मैंने मसूर लिए हैं, जो मैंने 400 ग्राम मसूर थे, एक टमाटर, एक प्याज और ये अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चें हैं और धनिया है। तो सारे मसाले मैंने काट के रख लिए हुए हैं। तो जो मसूर थे उनको मैंने 3 से 4 घंटे भिगोया था और ये अच्छे से माशाल्लाह से फूल गए। इनको मैंने धो लिया है, तो आप देख सकते हैं किस तरह ये फूल चुके हुए हैं। तो अब एक कुकर लेंगे और कुकर में जो हमारे मसूर हैं वो हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद जूसर ब्लेंडर लेंगे, उसमें जो प्याज था हमारा काटा हुआ था जो हमने वो डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर ऐड करने के बाद हम इसका थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। इससे जो मसाला होगा वो खड़ा खड़ा नज़र नहीं आएगा, बल्कि मसूर में बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। अब हमने जो मसूर कुकर में डाले हुए थे उसमें ये सारा पेस्ट डाल देंगे और उसके बाद अदरक का जो पेस्ट था हमारे पास वो इसमें डाल देंगे। तो लहसुन अभी हम ऐड नहीं कर रहे, वो हम बाद में ऐड करेंगे। और 1 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, वो ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर देंगे। तो 400 ग्राम हमारे मसूर थे, तो हमने तकरीबन 1200 ग्राम जो है पानी इसमें डालना है। तो यानी मसूर का जो जितने मसूर हैं उससे 2 गुना पानी हमने और ज़्यादा इसमें डालना है। इससे बहुत अच्छे से ये गल जाएंगे, पक जाएंगे और शोरबा भी ज़्यादा नहीं होगा। तो पानी हमने ऐड कर दिया है। आप कुकर को बंद कर देंगे और चूल्हे पर रख देंगे। तो तकरीबन 7-8 मिनट तक हमने कुक किया है। अब हमने कुकर चूल्हे को बंद कर दिया और कुकर को ओपन कर लिया है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पानी भी नहीं है हमारे मसूर में और बहुत अच्छे से माशाल्लाह से ये गल चुके हुए हैं, पक चुके हुए हैं। तो अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्च हमने पहले ऐड नहीं की और ना ही हमने करनी थी, ये हमने लास्ट पे करनी थी। और उसके बाद हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। तो उसके बाद अब हम तड़का तैयार करते हैं। एक तो पैन लिया मैंने, उसमें घी डाला है। तो जैसे हमारा घी गर्म होगा तो हम इसमें लहसुन था हमारे पास देसी वाला, तो उसको छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो डाल देंगे। तकरीबन 4 से 5 जो है मैंने लिए थे, उसको बारीक स्लाइसेस में मैंने काट लिया था और इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। इससे इस तड़के से जो मसूर का टेस्ट है वो एकदम डबल हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये मसूर का जो सालन है वो इस तड़के के बगैर बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल नामुकम्मल है। तो ये तड़का जो है इसमें डबल फ्लेवर लाएगा। तो इस तरीके से ज़रूर आप तैयार कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लहसुन था वो गोल्डन हो चुका हुआ है। अब हम इसको मसूर के ऊपर डाल देंगे। तो माशाल्लाह से हमारा तड़का जो है वो लग चुका है। तो इससे लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा सा इसमें आएगा। तो अब इसको हिला देंगे और लहसुन की जो खुशबू है वो भी माशाल्लाह से इसमें बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और
काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। तो आई रिक्वेस्ट यू। तो अब दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तो वीडियो को वॉच करने का शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।